हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। हम लोग बिहार टीचर वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बिहार का करेंट अफेयर भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार करेंट अफेयर से भी क्वेश्चंस जरूर आने वाले हैं और 2-4-10 क्वेश्चन इससे भी जरूर रहेंगे फ्रेंड्स। तो क्यों ना हम लोग पिछले 6 मंथ तक का करेंट अफेयर को सॉल्व कर लें। तो आज हम जो करेंट अफेयर कराने वाले हैं ये जनवरी और फरवरी माह का है। बिहार के जनवरी और फरवरी माह के करेंट अफेयर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला टॉपिक है कि देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई है। वहीं बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी हो गई है, तो 19.1% बिहार में बेरोजगारी दर हो गई है। दूसरा टॉपिक है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगी। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया है और जब चुनाव बिहार में होगा तो वह वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगी। आगे है कि बिहार में प्रदूषण की वजह जानने के लिए IIT कानपुर करेगा रिसर्च। तो बिहार में प्रदूषण की स्थिति को जानने के लिए IIT कानपुर बिहार में रिसर्च करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। अगला टॉपिक है कि साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला है। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला है। अगला टॉपिक है कि पटना में फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। पटना का जो फतुहा है वहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि PK शाही बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो बिहार के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त किए गए हैं, तो PK शाही। जनवरी माह में PK शाही को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगला देखते हैं टॉपिक, बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया गया है। बिहार के बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला में वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर है वहाँ पर बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तो 50 हो गई है। ये आंकड़ा याद रखिएगा, हो सकता है कि EVS में ये सेशन पूछ ले। अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार 3.50 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जनवरी में बिहार के अनंत कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद। इन तीनों को बिहार के पद्मश्री पुरस्कार से, भारत के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉइंट है कि भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। देश में मेघालय 29,000 रुपये के साथ शीर्ष स्थान पर है। झारखंड के किसान परिवार 4,895 रुपये औसत मासिक आय के साथ देश में सर्वाधिक दयनीय स्थिति में है। यानी कि झारखंड का जो स्थान है किसान परिवार का, तो उसमें सर्वाधिक दयनीय स्थान है। और बिहार की बात देखें तो बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पर है। बिहार जो है देश में 28वें स्थान पर है किसानों की मासिक आय के संबंध में। बिहार के प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,542 रुपये कमाता है। यानी कि बिहार का जो प्रत्येक किसान परिवार है वह हर महीने में औसतन 7,542 रुपये कमा लेता है। अगला पॉइंट है कि बिजली के क्षेत्र में बिहार 774% वृद्धि के साथ अव्वल रहा है। तो बिहार में बिजली के क्षेत्र में 774% वृद्धि के साथ बिहार अव्वल रहा है। इसरो ने 2012 से 2021 तक के अध्ययन पर यह आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धता 45% दर्ज की गई है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कंट्री लेवल में बिहार में 45% बिजली क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि MB कौटिल्य बिहार क्रूज पटना में गंगा नदी में सैर कराएगा। MB कौटिल्य है, MB कौटिल्य जो कि बिहार में क्रूज पटना में गंगा नदी की सैर कराएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने जनवरी माह का करेंट अफेयर देख लिया। अब फरवरी माह का देखते हैं। फरवरी माह में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। यानी पटना कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाई कोर्ट का एक्टिव चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही करंट न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि
बिहार के जो चीफ जस्टिस थे संजय करोल, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और साथ में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। और सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाईकोर्ट का एक्टिव चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है कि भुवनेश्वर में हुई महिला रग्बी चैंपियन में उपविजेता बनी बिहार टीम। भुवनेश्वर में जो महिला रग्बी चैंपियनशिप हुई थी उसमें बिहार टीम उपविजेता बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज जो है वह मुंगेर में खुला है, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र से की है। यानी कि केरल हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन, उन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला टॉपिक है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का 41वां राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। फागू चौहान को मेघालय राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। अगला पॉइंट है पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता है। बिहार में पहली बार हुआ था एथलेटिक्स मीट जिसमें बिहार ने 3 गोल्ड जीता है और 7 मेडल जीते हैं कुल। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिलों में गया देश में दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि नीति आयोग ने देश में जो अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की घोषणा की है उसका रैंकिंग जारी किया है। उसमें बिहार के गया जिला को देश में दूसरा स्थान मिला है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, और शेखपुरा जिला को शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है और पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इस बार का बिहार दिवस का थीम क्या होगा। या बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, इसका थीम क्या होगा, तो इसका थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार का बिहार दिवस का थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट पॉइंट है मुखिया बबीता कुमारी के साथ महिला समूह की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति देंगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मुखिया बबीता कुमारी के साथ बबीता गुप्ता को दिया गया है, जो कि बिहार की रहने वाली हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया है। वहीं NIT पटना को 18वां स्थान मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जो परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को बिहार में अव्वल स्थान मिला है और NIT पटना को 18वां स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर जो है यह 10.98% रहने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने जनवरी और फरवरी माह का करेंट अफेयर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्च और अप्रैल माह का करेंट अफेयर करेंगे। अगर आप सभी को हमारा ये सेशन यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।